क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां उम्मीदें बनती हैं टूटने के लिए, और आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, बल्लेबाजों का स्वर्ग। सब इंतजार कर रहे थे चौकों छक्कों की बरसात का, पर आरसीबी के गेंदबाजों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। तो चलिए इस कमाल के मैच को ना 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि माहौल क्या था, फिर देखेंगे कि कैसे गेंदबाजों ने पूरा खेल ही पलट दिया। उसके बाद आरसीबी की चेजिंग पर नजर डालेंगे और आखिर में पॉइंट्स टेबल पर इस जीत के असर को समझेंगे। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से। अरे वही मैदान जिसे गेंदबाज तो अपने बुरे सपने में भी नहीं देखना चाहते, और बल्लेबाज, उनके लिए तो ये जन्नत है। यहाँ गेंद हवा में कम, बाउंड्री के बाहर ज्यादा नजर आती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। पहली पारी का एवरेज स्कोर 190। सोचिए, 190 तो यहाँ का एवरेज है, मतलब 200 रन बनाना तो जैसे बच्चों का खेल। और तो और हर मैच में औसतन 21 छक्के। माहौल एकदम सेट था, एक हाई वोल्टेज हाई स्कोरिंग मैच के लिए। और इस उम्मीद की आग में घी डालने का काम कर रही थी आरसीबी की अपनी फॉर्म। क्या खेल रहे थे वो? इस सीजन के हर एक मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए थे। और दूसरी तरफ थी लखनऊ की टीम, जो बेचारी इस सीजन में एक बार भी 200 का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। तो कागज पर तो भाई मैच एक तरफा ही लग रहा था, पूरी तरह से आरसीबी के पाले में। सब कुछ एकदम सेट था, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, एक और आरसीबी का बैटिंग शो। पर तभी आरसीबी के पेसर्स ने एंट्री मारी और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी सच में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही फाड़कर फेंक दी। कितने पर? सिर्फ 146 रनों पर लखनऊ की पूरी टीम ढेर हो गई। जी हां, 146। उसी चिन्नास्वामी में जहां 200 रन भी सेफ नहीं माने जाते, वहां सिर्फ 146। ये स्कोर देखकर तो हर कोई हैरान रह गया, एकदम सन। और सुनिए, ये किसी एक गेंदबाज का जादू नहीं था, ये था आरसीबी की पेस तिकड़ी का सामूहिक हमला। जैसा कि rediff.com ने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों मिलकर एलएसजी की बैटिंग पर कहर बनकर टूटे, पूरी बैटिंग लाइनअप को उखाड़ फेंका। तो ये हैं वो आर्किटेक्ट्स जिन्होंने लखनऊ की पारी को ढा दिया। रसिक डार, अरे वाह, क्या स्पेल डाला बंदे ने, 4 विकेट। और उनका साथ दे रहे थे भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का तजुर्बा। सोचिए, तीनों ने मिलकर 12 ओवर फेंके, सिर्फ 71 रन दिए और 8 विकेट निकाल लिए। ये तो किसी भी टीम के लिए एक सपने जैसा परफॉर्मेंस है। और पता है इनका सबसे घातक हथियार क्या था? यॉर्कर। वो गेंद जो सीधा बल्लेबाज के पैर पर जाके लगती है, मतलब एकदम ब्लॉक होल में। इसे खेलना अच्छे बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर होता है। भुवनेश्वर और रसिक ने तो डेथ ओवर्स में यॉर्कर की झड़ी लगा दी। एलएसजी के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। तो एक पारी का खेल खत्म और कहानी का रुख मुड़ा आरसीबी की तरफ। टारगेट छोटा था, सिर्फ 147 का, लेकिन आरसीबी ने इसे जैसे चेज किया ना, वो देखने लायक था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सोची समझी सदी हुई प्लानिंग का नतीजा था। तो अब सवाल सिर्फ एक था, क्या आरसीबी इस छोटे से टारगेट को आराम से हासिल कर लेगी, या फिर कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? और इस सवाल का जवाब दिया किंग कोहली ने। उनके बल्ले से जो पारी निकली ना, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। कमाल की बात यह है कि उन्होंने एक ही पारी में 2 अलग-अलग किरदार निभाए। पहले बने अटैकर, सिर्फ 20 गेंदों में 40 रन कूट दिए और पावर प्ले में ही मैच एलएसजी से छीन लिया। और फिर जब पारी को संभालने की जरूरत पड़ी तो वो बन गए एंकर, एक चट्टान की तरह क्रीज पर जम गए। कोहली ने जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार किया था ना, उसे फिनिशिंग टच दिया जितेश शर्मा और रजत पाटीदार ने। दोनों आए और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उनकी छोटी मगर तूफानी पारियों ने पक्का कर दिया कि आरसीबी ये मैच जल्दी खत्म करेगी। और आखिर में नतीजा, आरसीबी ने मैच जीत लिया, वो भी पूरी 29 गेंदें रहते हुए। ये 29 गेंदें सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आरसीबी के पूरे डोमिनेशन की कहानी कहती हैं। इसे कहते हैं एक तरफा जीत। तो इस शानदार जीत का असर क्या हुआ? पॉइंट्स टेबल में क्या उथल-पुथल मची? और अब यहां से दोनों टीमों के लिए आगे क्या है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। नतीजा आपके सामने है, बिल्कुल साफ। इस जीत ने आरसीबी को सीधा पहुंचा दिया है पॉइंट्स टेबल के टॉप पर, नंबर 1। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो टेबल के निचले हाफ में ही फंसे हुए हैं।
तो इस पूरे मैच से हम क्या बड़ी बातें निकाल सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, आरसीबी सिर्फ एक बैटिंग पावर हाउस नहीं है, उनकी गेंदबाजी भी अब किसी से कम नहीं। दूसरी बात, लखनऊ को अपनी बैटिंग की परेशानी को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। और तीसरी बात, चेस करते हुए विराट कोहली का होना आरसीबी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो आखिर में एक सवाल सबके जहन में है, जो टीम बल्लेबाजों की जन्नत जैसी पिच पर अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपा सकती है, क्या वो टीम इस साल की ट्रॉफी की सबसे बड़ी हकदार नहीं है? इस एक जीत ने आरसीबी को दावेदार तो बना ही दिया है और बाकी टीमों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया है।